तहरीक एतमाद के तौर पर इमरान खान के खिलाफ की थी, लूटमार की और पैसा कहाँ से आया। सर अभी वक्त है ना, अभी वक्त है। अच्छा मुझे कादिर खान और सर सबर कर रहे हैं सर, और लोगों के ज़मीर जागते थे जब वो बात भूल गए हैं। जंगीर तरीन जहाज भर के लाता था, इनके ज़मीर जाग गए हैं। वो ज़मीर अब इनका भी जाग गया ना, जब इसका ज़मीर बताएं वो 2018 में कौन सा ज़मीर जागते थे, मेहरबानी वो खुशी से आप लोग कहते थे इनका ज़मीर जाग गया है। राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो जस्टिस काजी फैसल नजिस आदमी, इसकी जुबान नाम लेने से जुबान पलीत हो जाती है, उस आदमी ने कितने इस्तीफा जाके साकब निसार भी ऐसा ही था। अच्छा ठीक है ना यार, भट्ट साहब खुदा का वास्ता, भट्ट साहब आप गेम खेलें, छोड़े पर रहने दे। अब पीटीआई की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको उल्टाने के हवाले से आपको 35,000 अरकान की जरूरत है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? 9 मई के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नहीं हम तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हमारे नंबर पूरे होंगे तो तहरीक एतमाद लाएंगे, तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए एक बात आपको बताऊं, जब हमारी हुकूमत थी 2013 के बाद, तो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी केपीके में, आपको शायद याद हो। जी जी बिल्कुल। तो मेरे कायद ने कभी भी वो गैर जमहूरी तरीका रखते, उन्होंने कहा कि इनकी ये है अब पोजीशन ज़्यादा, इनके पास सीटें, ये हुकूमत बनाई, इन्होंने वहाँ हुकूमत की, हमने तो कोई डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है। अगर वो उनको अपने लोग छोड़ जाते हैं, ये देखें कि जमहूरियत है, अगर उसके पास मेजोरिटी नहीं रहती, उसके अपने लोग, आप देखें पीटीआई कैसे छोड़ जाते हैं भट्ट साहब, कैसे छोड़ जाते हैं? मुझे बताए ला, आप कैसे छोड़ जाते हैं? आप जरा बता दें। मैं बताता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। देखें उनके अंदर कितने ग्रुप हैं, आप खुद बताएं, हमने नहीं बनाए। पीटीआई के अंदर कितने ग्रुप हैं? अभी 2 दिन पहले रिसेंटली देख लें, वो क्या कह रहा है अपना आपका वज़ीर आला केपीके, आओ देख लो, मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो। ये कौन से तरीके होते हैं? जो एक जमहूरी तरीका होता है, वो वज़ीर आला केपीके का, वो अपनी हुकूमत कर रहा है, लोगों को वो कुछ मसाइल हल करे, वहाँ काम करे। वो अगर नहीं कर रहा, उसके अपने केपीके में अगर पीटीआई के लोग उससे नाराज हैं, तो पंजाब में क्या कर रहे हैं फिर आप? भट्ट साहब पंजाब में क्या कर रहे हैं? पंजाब में क्या कर रहे हैं? 26 एमपीएस को आप डीसी करने के लिए क्यों जा रहे हैं? क्या मसला है? मरियम नवाज साहब उस तकरीर में ये कह रही थी नहीं नहीं ये इनका हक है, सर एहतजाज करना भी मना हो गया, ना सड़क पे कर सकते हैं ना उस पे कर सकते हैं। मेरी एक छोटी सी बात सुने, उनका एहतजाज जमहूरी तरीके से करना है, लेकिन अगर मैं आपकी वहां काट के मंगा के सुना दूं ना, वो गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, पर्सनल बातें करते हैं, वो ऐसे लवाजमात का अदा करते हैं कि बंदा अदा नहीं कर सकता। ये कौन सा जुमला आपने नहीं कहा जमहूरियत में होता है? माजी में ऐसा कौन सा जुमला आप पार्लियामेंट में इमरान खान साहब से मुतल्लिक नहीं कहा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा से मुतल्लिक नहीं कहा, जरदारी साहब से मुतल्लिक नहीं कहा? ऐसा कौन सा जुमला है यार भट्ट साहब? ये तो जाती है ना भट्ट साहब, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे वाली बात। नहीं आप देखें, अगर नहीं ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये जो जमात है ना, जो पीटीआई है, ये एक इस तरह का ग्रोह है, जो बंदा ज्यादा गाली देता है, इसका लीडर जो इमरान है उसको आके शाबाश देता है। मैं ऐसा कोई लीडर नहीं देखा। मैं आपको बताऊं, हम थोड़ी सी कोई ऐसी बात गैर जमहूरी तरीके से कोई गलत बात कर दें तो हमें कायद बुला के कहता है कि आइंदा ना सुनूं। ये क्या करता है, उनको बुला के अपने पास बिठाता है, शाबाश देता है कि 10 और गालियां निकालो। इसने जो हालत कर दी है, अगर वो जमहूरी तरीका है तो अगर वो अपने आप में रहे, वो अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूं तो आप अपने कान बंद कर सर। स्पीकर ही पहुंच गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, ये तरीका बताता है। सर ये कौन सा तरीका है? स्पीकर ही पहुंच गया। नहीं तो देखे ना, नहीं हम तो वो एक तरीका अगर इख्तियार किया, स्पीकर साहब ने भेजा, ये जाके अपना वहां देख के हमने ठीक बात की है। साहब हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, थोड़ा सब्र कर ले, हम मुस्कुराएं बस अब थोड़ी देर के लिए। अब आप सब्र कर ले, मैं सदीक साहब को 2018 का भी देख लेना सर। भट्ट साहब 2018 में देख लेना, वो जिनका आपको लेके आया था। भट्ट साहब ए हाल हालते नहीं वेख्या सी, अखीर ए हाल तुसी इस बड़ा हाल वेख्या होएगा। अच्छा वो इधर ते जो जरा चीफ जस्टिस सी ना साकब निसार जी सर, जलसे में तकरीर करो, उनको डिस्क्वालीफाई कर देता था। आपके सामने है सारा कुछ। मैं अभी भी किसी का नाम ले सकता हूं, मगर मैं क्या करूं, मैं कमजोर आदमी हूं, मैं अभी नहीं नाम ले सकता। मैं अभी आप लोगों की तरह टायर होने का इंतजार करता हूं, लेकिन बहरहाल सबसे मजबूत नहीं सर, मजबूत है। अल्लाह अकबर। ओके ठीक है भट्ट साहब। अजहर सदीक साहब जरा आप बताइएगा, आपकी खिलाफ बहुत मजबूत है। मैं अब अजहर सदीक साहब से सवाल करा। अजहर सदीक भाई, ऐसा लग रहा है हर तरीके से ना आपके खिलाफ फील्डिंग खड़ी है। केपीके के 35 अरकान के हवाले से ज़रा 9 मई का इंतजार हो रहा है, इधर 26 एमपीएस को डीसीट करने के लिए पूरी तैयारियां करनी है, स्पीकर साहब खुद पर्सनल हो गए हैं। सर कैसे बचाएंगे? 9 मई के फैसले भी आने वाले हैं, क्या तरीकाकार क्या है? अच्छा मैं इजाजत के साथ 2 चीजें ना, आइन का आर्टिकल असल में पढ़ा नहीं जा रहा, इसमें लिखा है कि टाइम के मुताबिक अगर कोई चीज ना हो जाए, चीज वैलिडेट नहीं हो सकती। राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो जस्टिस काजी फैसल नजिस आदमी, इसकी जुबान नाम लेने से जुबान पलीत हो जाती है, उस आदमी ने कितने इस्तीफा जाके साकब निसार भी ऐसा ही था। अच्छा ठीक है ना यार, भट्ट साहब खुदा का वास्ता, भट्ट साहब आप गेम खेलें, छोड़े पर रहने दे। बताता चलूं आपको, जहां तक दूसरा
फैसला जनाब, वो आर्टिकल 154 है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, किसी के टाइम बढ़ा सकती है, किसी ने कहा टाइम नहीं बढ़ा सकती। ये छोड़िए इस बातों को, बैठ के हम आइन समझाएं। तो ये मुझे बताएं, दिनों के अंदर तहरीक उम्मीदवार का फैसला होना था, 7 दिन गुजर गए। उस वक्त जस्टिस उमर ताब इंदियाल ने हालांकि गलत किया, उन्होंने घड़ियां पीछे लेकर गए। 9 अप्रैल को फैसला किया और 7 अप्रैल को फैसला किया और क्या 9 अप्रैल को असेंबली बैठेगी और 3 अप्रैल का आगे फैसला करेगा। ये क्या है? ये रिराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भाई, हम इनमें नहीं जाते। आइन में रास्ता निकालना होता है, रास्ता निकाला भाई। अगली बात की तरफ, स्पीकर पंजाब असेंबली, वैसे वो कहते हैं मैं बैरिस्टर हूँ, वहाँ के दोस्त कहते हैं रोल ही नहीं किया उन्होंने, और उन्हें इतना नहीं पता है कि आर्टिकल 62 और 63 के अलावा किसी बंदे को निकाल नहीं सकती है। मैंने अभी नोटिस दिया उनको, और भैया आपने किस कैपेसिटी में ये रूलिंग पास की है अभी, और किस आइन में लिखा हुआ है। और कमाल देखें, वो स्पीकर आने वाले दौर में स्पीकर ये पार्टीजन है, इसके खिलाफ बकायदा रेफरेंस जाएगा, इसको हटाया जाए, पार्टी की नुमाइंदगी कर। याद रखिएगा, मैं बता दूं आपको, ये पार्टी का। दूसरा देखे ना, जाके चीफ इलेक्शन कमीशन को किस कैपेसिटी में मिला जाकर, तुम शिकायत को निंदा हो तो तुम जाके उसे मिल रहे हो, किस बुनियाद पे मिल रहे हो? सर दोनों हाथ बड़ी मजबूती से पकड़े उन्होंने, कसम से वो बड़ा जबरदस्त किस्म का वो उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया। और कमाल की बात बताओ, तस्वीर करवाई, तस्वीर वायरल कराई। जी सर जी, आप अंदाजा लगाए 43 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कमाल किया उन्होंने। वो जनरल बाजवा का राइट हैंड है, आप देख लें तारीखी तौर पर। अच्छा सर साहब, मैं क्या क्या याद रखूं, मैंने बड़ा कुछ याद रखा हुआ है, मैं आपके सामने ये बातें रख रही हैं। दूसरा देखें, 73 अराकीन सुबह सरहद के अंदर। अजहर भाई दोबारा आ रहा हूं मैं आपके पास, दोबारा आ रहा हूं मैं आपके पास। सुने जी जी, 52 लोग हैं जिन्होंने वही लोटाग्रेसी करनी है, वही लूटमार करनी है जो तहरीक एतमाद के तौर पर इमरान खान के खिलाफ की थी, लूटमार की और पैसा आया। सर अभी वक्त है ना, अभी वक्त है। अच्छा मुझे कादिर खान और सर सबर कर ले सर, और लोगों के ज़मीर जागते थे जब वो बात भूल गए हैं। जंगीर तरीन जहाज भर के लाता था, इनके ज़मीर जाग गए हैं। वो ज़मीर अब इनका भी जाग गया ना, जब इसका ज़मीर बताएं वो 2018 में कौन सा ज़मीर जागते थे, मेहरबानी वो खुशी से आप लोग कहते थे इनका ज़मीर जाग गया है। ये ज़मीर है, कोई ज़मीर है। अच्छा यही ज़मीर था, तो क्यों किया 2018 में? भट्ट साहब आपके साथ, भट्ट साहब मैं आपके साथ हूं। अभी एक बंदे ने कुरान पे हाथ रख के ना, MNA चौधरी उस्मान, उसने भी नून लीग में शामिल हुए हैं। सर तुसी कुरान दी कसमां ही तोड़वातियां पढ़ के, तुसी किन्ने कुछ जालिम लोग हो। उस बंदे नूं तुहाडा वजीर आजम मिल गया साडा कि जनाब आ जा तू मेरी पार्टी, उसने क्यों नहीं कहा हमारे वजीर आजम ने, और तुमने तो कुरान पे कसम खाई थी। मुझे बताएं, आजाद जो आजाद लोग हैं जो जिस कुरान पे कसम खाई थी ना, भट्ट साहब कुरान पे कसम खाई थी ना, भट्ट साहब अभी खिलाफियत की बात